किसान साथियों, वीडियो में जो ये गाय दिखाई दे रही है, इसकी नाक में कुछ स्टार टाइप का छल्ला सा डला हुआ है। जिस किसान भाई को भी इस छल्ले के बारे में जानकारी है वो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये किस काम आता है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं एक फार्म की जो बिल्कुल ही विदेशों की तर्ज पर, विदेशों की तकनीक के आधार पर बना हुआ है। दोस्तों, ये हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में एक खंड पड़ता है बिलासपुर में नरेश काम्बोज जी का ये फार्म है। दोस्तों, अगर आप इस फार्म को अपनी आंखों से देखेंगे तो दंग रह जाओगे कि ये हम कहीं ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं आ गए। ये ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल तकनीक पे बना हुआ फार्म है। दोस्तों, आप साफ़ सफाई देख सकते हैं। बिल्कुल ये मिल्क पार्लर है जो सबसे पहले जो एंट्री के साथ ही आपको दिखाई देगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा ये आपको, और साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखा गया। देखो दोस्तों, ये मच्छर और मक्खियों के मतलब चिपकने के लिए यहाँ टेप दी गई है। बिल्कुल एक एक काम आप इस फार्म पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो कि इस फार्म को कोई कंपनी रन कर रही है और कंपनी इसका ऑडिट कर देती है। देखो ये रखे हुए हैं रोल, जो इस पे कांटेदार से कुछ ब्रश टाइप का रखा हुआ है। दोस्तों, ये काम आता है पशुओं के खारिश वगैरह करने के लिए। ये इसमें रख दिए जाते हैं रोल के ऊपर लगाकर, और इसमें पशु अपने आप ही इसमें खारिश वगैरह करता रहता है, जिससे उसको फीलिंग गुड आती है। तो दोस्तों, ये नरेश जी के सुपुत्र हैं जो कि इसकी मैनेजमेंट अपने आप देखते हैं, और ये मानते हैं कि अगर इंडिया में ही अगर ऐसा काम हो तो बाहर या विदेश में जाने की विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नरेश काम्बोज जी ने ये काम शुरू कैसे किया था, इसके बारे में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल एक घोड़ा लिया था नरेश कुमार जी ने 15 साल पहले। तो उस घोड़े के बच्चे को दूध पिलाने के लिए नरेश कुमार जी ने एक गाय खरीदनी पड़ी। तो गाय खरीदनी पड़ी उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो धीरे धीरे करके उनके मन में कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ कि क्यों ना दूध का काम किया जाए। तो उन्होंने एक गाय से काम शुरू किया था, और आज उनके पास लगभग 130 से 40 पशु हैं जो गायें हैं, और काफ वगैरह को सभी को मिलाकर। दोस्तों, आप इस फार्म में जब साफ सफाई देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो इसमें फार्म में कोई कंपनी ऑडिट करती हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि इस लेवल का काम है दोस्तों, और इस लेवल की मैनेजमेंट है कि आप इसको देखोगे तो आप बड़े मन से संतुष्टि होगी कि इस प्रकार से भी फार्म चलाया जा सकता है। दोस्तों, इस फार्म में हर काम ऑटोमेशन बेस्ड है। जो भी काम होता है सभी का सभी मशीनों के द्वारा है। देखो, आप छत में देख रहे होंगे तो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं वातावरण को ठंडा रखने के लिए। फोगर की बढ़िया इंतजाम है, ऑटोमेटिक पानी गिर रहा है पशुओं के ऊपर। और मिल्किंग की बात करें तो मिल्किंग पार्लर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, दूध ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो दोस्तों, जो भी अगर आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेशन के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। तो इसी तकनीक के आधार पर ही नरेश कुमार जी ने ये सफलता हासिल की है, और लगभग 60 लीटर तक की मिल्किंग की जो कैपेसिटी होती है वो इनकी गाय की रही है। नरेश कुमार जी मानना है, नरेश कुमार जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये देखो, पहले तो आप ये गायें देखो जी, कितनी बढ़िया तरीके से ये खाना खा रहे हैं, जो अपना इनका साइलेज वगैरह का खान पान होता है। तो जब मैंने नरेश कुमार जी से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये जो भी मैं इस काम की सफलता के पीछे का कारण सिर्फ उनकी हॉबी थी, उनकी इंटरेस्ट था, उनके मन में एक खुशी थी इस काम को लेकर। और उन्होंने हर काम के पीछे ये राज भी बताया कि अगर आप किसी भी काम को इंटरेस्ट के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, तो वो ज़रूर कामयाब रहता है। तो किसान साथियों, अपनी रुचि के अनुसार इस किसान साथी ने एक गाय से लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का ये बिजनेस खड़ा कर दिया है। आप देखोगे इस फार्म को कि किस प्रकार से इसका ढांचा बना हुआ है, तो आप देख के हैरान रह जाओगे। ये बहुत ही बढ़िया इसमें स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और सभी विदेशी तकनीक से इसमें काम किया गया है। शेड की बनावट हो या पशुओं की रख रखाव की मैनेजमेंट हो। दोस्तों,
ये छोटी बात नहीं है कि एक गाय से शुरू करके 15 साल लगे हैं इनको, जिसमें इन्होंने 5 से 7 करोड़ रुपए के तो इनके पास जो प्रॉपर्टी और सभी वैल्यू लगाकर, पशु लगाकर जो कीमत इन्होंने खड़ी की है। दोस्तों, आप इन काफ को देखकर इनकी सक्सेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास किस प्रकार का ब्रीड है और ये अपने काम से कितना संतुष्ट हैं। दोस्तों, नरेश कुमार जी ने बातचीत में बताया कि इस काम को करने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन नाकामयाब भी नहीं हो सकती। आप कामयाब ज़रूर रहेंगे अगर आप 4 से 5 साल इस काम में पूरे मन से, रुचि से इस काम में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये जो फार्म है मेरा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था इसको दिखाने के लिए कि अगर आप किसी काम को छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो उसके बड़े लेवल भी हैं। इस काम को आप किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फार्म को देखोगे तो वाकई मानोगे कि इसको कोई कंपनी ही रन कर रही होगी, क्योंकि इतने खूबसूरत रख रखाव। वैसे ये शेड नया भी है इसलिए भी भ्रम हो सकता है, पर फिर भी जो पशुओं की मैनेजमेंट है और जो ब्रीड है, ब्रीड को देखकर आप देखोगे कि बहुत ही प्यारे जो काफ लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्रीड पे काम किया गया है। इन्होंने कभी मेले वगैरह में इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपना, क्योंकि ये मानते हैं कि मेलों वगैरह में जाने के लिए पशुओं पर बहुत खर्चा करना पड़ता है, उससे नाम वगैरह तो ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन असली कमाई दूध से है, ना कि इनाम से। दोस्तों, इस जो ये शेड बना हुआ है, इस शेड के ऊपर ही पूरा एक प्लांट लगा हुआ है सौर सेल्स का। सौर बिजली जो संयंत्र होता है उसका पूरा प्लांट लगा हुआ है, जिससे ये पूरे ही जो बिजली है वो अपना ही उत्पादन कर रहे हैं। ज़्यादातर जो बिजली का उत्पादन है वो अपने फार्म पर लगे इसी संयंत्र से कर रहे हैं जो ऊपर लगा हुआ है। किसान साथियों, मच्छरों से बचने के लिए ये किसान साथी रात में फॉग का छिड़काव करते हैं। एक इन्होंने मशीन दिखाई थी, उस मशीन से ये रात को फॉग छोड़ते हैं, जिससे मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह फार्म से दूर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस किसान ने की है और इस प्रकार की अचीवमेंट प्राप्त की है कि ये छोटे मोटे खर्चे इनको बिल्कुल भी महसूस नहीं देते। दोस्तों, किसान साथियों, किसी भी फार्म को सक्सेस होने के लिए उसके फार्मर का अनुभवी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये किसान साथी हैं जो हमारे, वो अनुभवी हैं और उनको अनुभव प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 साल का समय हो चुका है और वो आज तो देखिए दोस्तों, ये स्क्रैपर आप जो देख पा रहे हैं, ये स्क्रैपर है जो दूसरे कुएं से वहाँ से आता है और पूरे जो मटेरियल है, गोबर है, पेशाब या पानी, जो स्प्रिंकल्स वगैरह या फोगर वगैरह जो डाल देते हैं, उनको सभी को एक साथ लेके आ जाता है। यानी कि इसमें लेबर का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। एक बार गोबर यहाँ इस नाली में आ जाता है जब, तो उसको इस नाली के द्वारा जो नीचे से नीचे जाकर ये उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखो इन नालियों से होता हुआ। अभी दोस्तों देखो, मौसम है बारिश का, बारिश के मौसम में भी इतनी साफ़ सफाई का इन्होंने प्रबंध किया हुआ है यहाँ, तो आप देखोगे तो बहुत ही मन खुश होगा कि इस प्रकार के भी फार्म हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर फार्म मैंने देखे हैं तो अस्त व्यस्त ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ या तो ये मान लीजिए कि ये फार्म नया है या फिर क्वालिटी है। जो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकर सारा ये सैलरी है, जो सैलरी के रूम में गोबर इकट्ठा हो जाता है और ये आप गोबर को देखोगे तो ये बिल्कुल पच चुका है और इसको फिर मशीनों से, एक टैंकर रखा हुआ है सर ने, उस टैंक में इसको फिल करके दोबारा से खेतों में डाल दिया जाता है और ये उनकी ज़मीन के लिए भी पूरा पौष्टिक आहार का काम कर रहा है। दोस्तों मेरे पास इस फार्म को दिखाने के लिए प्रॉपर जो साधन होते हैं, ड्रोन वगैरह, वो अवेलेबल नहीं है, वरना अगर आप इसकी वीडियो ऊपर से देखते तो बहुत ही नायाब था। दोस्तों, नरेश कुमार जी खुद की ही फीड तैयार करते हैं, बाहर की कोई भी फीड ये नहीं डालते। ये देखो उनके फीड मैनेजमेंट की ये
वीडियो है छोटी सी, इसमें ये खुद ही अपनी फीड तैयार करते हैं और अपने पशुओं को देते हैं। दोस्तों शौक के तौर पर इन्होंने एक झोटा जो बुल होता है वो भी रखा हुआ है और इसका सीमन भी सेल करते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं नरेश कुमार जी के साथ आपकी बातचीत कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन्होंने इस प्रकार से